10 गाड़ियां पुलिस की हमारी तरफ बढ़ रही हैं। लगता है आज पुलिस ने हमें घेरने की ठानी है, लेकिन उन्हें नहीं पता वो किससे टकराने आ रहे हैं। वो आ गए। दुर्गा, आज उन्हें भी पता चल जाएगा कि वो किससे टकराने आ रहे हैं। उसके ठिकाने का हमें पता चल गया है। आज वो बच नहीं पाएगी। चारों तरफ से घेर लिया है हमने उसे। अब या तो वो खुद सामने आएगी या हम उसे घसीटकर बाहर निकालेंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह छिप जाओ, कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जल्दी करो, आगे बढ़ो, पोजीशन लो। जल्दी चलो, आगे बढ़ो। उस तरफ देखो, घेराबंदी करो, स्प्रेड आउट। कहां छुपी बैठी है दुर्गा? बाहर निकल। आज तू बच नहीं पाएगी। तेरा घमंड आज यहीं खत्म होगा। सब लोग कवर लो, जल्दी। पीछे हटो, पीछे हटो। गोली फायर, कीप फायरिंग। आई नीड कवर नाउ। चल रही है। Get down, take cover. They are everywhere. Move. Move, move, move. Ambush. Take. सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जल्दी। Fire continuously. Don't stop. They are getting closer, Bhairav. I am scared. पीछे मत हटना। गोली चलते रहो। दुर्गा, पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं। हम उनका ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। दुर्गा, हमारा एक साथी भी घायल हो गया है। हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। शायद अब यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। Hurry up, mount the horses quickly. Mount up quickly. Let's ride out. Faster, move. We have to reach the hideout before sundown. मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जल्दी करो, जल्दी करो। वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं। आज फिर हाथ से निकल गई, लेकिन देखता हूँ कब तक भागेगी। अरे सुना तुमने कल क्या हुआ? दुर्गा फिर पुलिस वालों के छंगुल से बचकर निकल गई। इतनी बड़ी घेराबंदी के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। अरे चंबाल की शरनी है वो, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। इतने सालों से पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं, पर आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। पर वो डकैत क्यों बनी? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसे ये रास्ता चुनना पड़ा? बेटा, कहानी बहुत पुरानी है। वो पैदा ही डकैत नहीं हुई थी, उसे हालतों ने मजबूर कर दिया था। आरती बिटिया, देख, आज तेरे लिए शहर से नई किताबें लाया हूँ। हाँ बापू, मैं पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनूंगी और आपके सारे दुख दूर कर दूंगी। राम सिंह। पापा, ये कौन है? बिटिया, ये ठाकुर रणविजय है। राम सिंह, बहुत पढ़ा लिया अपनी छोकरी को। अब जरा हिसाब किताब की बात कर लें। वो जो नदी किनारे तेरी 5 बीघा जमीन है,
उस पर मुझे अपना तबेला बनाना है। ये ले कागज और इस पर अंगूठा लगा दे। ठाकुर साहब, ये जमीन मेरी पहचान है, इसे मैं अपने जीते जी किसी को नहीं दूंगा। राम सिंह, तेरी ये हिम्मत, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। कल सुबह तक अगर जमीन खाली नहीं हुई तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप अपनी जमीन के कागज पे अंगूठा लगा दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और ठाकुर साहब, आप जबरदस्ती किसी की जमीन कैसे ले सकते हैं? हमारे बापू मना कर रहे हैं, तो आप चले जाइए। बड़ी जुबान चल रही है तेरी छोकरी। राम सिंह, अपनी इस लड़की को समझा ले, वरना अगली बार थप्पड़ नहीं पड़ेगा, सीधा उठवा लेंगे। जब सीधा उठवा लेंगे। और सुन ले राम सिंह, कल सुबह तक अगर जमीन खाली नहीं हुई तो तेरा पूरा परिवार सड़क पे होगा। ठाकुर, तू चाहे जितना जोर लगा ले, ये जमीन तुझे नहीं मिलेगी। और अगर जबरदस्ती की ना तो अच्छा नहीं होगा। देख लेंगे राम सिंह। आज जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। आज जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मैं तो पहले से ही डर रही थी। वो आदमी सीधा नहीं है, उसकी नीयत कभी साफ नहीं रही है। हाँ, लेकिन हम भी गलत नहीं हैं। ये जमीन हमारे पुरखों की है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे संभालने में लगा दी है। अब इसे किसी के डर से छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। बापू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो ठाकुर सही आदमी नहीं है। पर जी, आज वो जिस तरह धमकी देकर गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं वो सच में कुछ कर न दे दो। बापू, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम आज डर गए तो वो हमसे सब कुछ छीन लेगा। सही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। राम सिंह, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। राम सिंह, आखिरी बार कह रहा हूं, जमीन खाली कर दे, वरना आज की रात तेरे लिए आखिरी साबित होगी। ठाकुर, डराकर जमीन नहीं छीनी जाती। ये जमीन मेरी है और मेरे रहते कोई इसे छू भी नहीं सकता। ठाकुर साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन डरना नहीं जानते। ये जमीन हमारी है और इसे बचाने के लिए हम किसी से भी टकरा सकते हैं। ठाकुर साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन डरना नहीं जानते। ये जमीन हमारी है और इसे बचाने के लिए हम किसी से भी टकरा सकते हैं। बहुत बोलने लगी है तेरी छोकरी। पकड़ लो इसे। जला दो सब कुछ, कुछ नहीं बचना चाहिए। मारो, तोड़ दो। भागो, यहाँ से भागो। बापू, बापू, अब समझ आया मेरी ताकत का मतलब। बापू, उठो ना बापू, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैडम, मेरी बात सुनिए। कल रात ठाकुर रणविजय ने मेरे बापू को मार दिया। नाम क्या बताया? रणविजय सिंह। लड़की होश में तो है? ठाकुर साहब कल रात मेरे साथ शहर के एक जलसे में थे। पर मैडम, बापू की लाश अभी भी आंगन में पड़ी है। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं? कानून तो हिफाजत के लिए होता है मैडम जी, लेकिन यहाँ तो वो भी बिकता हुआ दिख रहा है। फर्ज मत सिखा मुझे। ये थाना है, कोई खैरात की दुकान नहीं। यहाँ नोटों की गरिमा चलती है, समझी? और ज्यादा जुबान चलाई ना तो बाहर फेंकवा दूंगी। रणविजय ने तुझे जिंदा छोड़ दिया, यही बहुत है।
घर जा और उस जमीन के कागज चुपचाप हवेली पहुंचा दे। अरे ओ लड़की, ये खेत अब ठाकुर साहब का है, समझी? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना जबरदस्ती ले जाएगा। ये खेत मेरे बापू का है और इसे कोई नहीं छीन सकता। बड़ी जुबान चलती है तेरी। ठाकुर साहब ने कहा था कि अगर प्यार से न माने तो जबरदस्ती उठा ले आना। चल, आज तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। उस एक वार के साथ आरती के अंदर की सहमी हुई लड़की मर चुकी थी और जन्म हुआ था चंबल की एक नई शेरनी का। आरती, ये क्या कर दिया तूने? अब पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी। भाग जा बेटी। माँ, मैं जा रही हूँ, पर मैं मरकर नहीं, मारकर वापस आऊंगी। अब से आरती मर गई, अब सिर्फ दुर्गा। आरती ने मुड़कर नहीं देखा और चल पड़ी उस रास्ते पर जहां से लौटना आसान नहीं होता। चंबल के उन खतरनाक बीहड़ों की तरफ जहां सूरज की रोशनी भी अंदर जाने से डरती है। 3 दिन बिना खाना, बिना पानी, सिर्फ एक आग थी जो जिंदा रखे हुए थी। कौन है तू? पुलिस की जासूस या किसी की मुखबिर? इस बीहड़ में मासूमों की जगह नहीं होती है। मैं जासूस नहीं, एक शिकार हूँ जो शिकारी बनने वाली है। रणविजय ने मेरे बापू को मारा, पुलिस ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे हथियार चलाना सिखाओ दादा। हथियार? लड़की, ये बंदूकें बहुत भारी होती हैं। एक बार उठा ली तो फिर कभी नीचे नहीं रख पाएंगी। ताउमर पुलिस के साए से भागना होगा। क्या तू तैयार है? मैं भागने नहीं, खत्म करने आई हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता। आज से तू कोई साधारण लड़की नहीं, आज से तू चंबल की डकैत दुर्गा रानी है। ये बंदूक अब तेरी कलम है और ये बीहड़ तेरा स्कूल। जा और अपनी किस्मत खुद लिख। और जन्म हुआ चंबल की शेरनी दुर्गा रानी का। उस रात चंबल की खामोशी को चीरती हुई गोलियों की आवाज ने एक नई कहानी लिखी। एक ऐसी कहानी 6 महीने और एक लड़की शेरनी बन चुकी थी। चंबल की हवा अब दुर्गा के नाम से कांपती थी। 6 महीनों के कड़े अभ्यास ने एक साधारण लड़की को दुर्गा रानी बना दिया था। निशाना सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से लगाया जाता है। जब तक सांस और उंगली एक साथ न चले, गोली कभी सही नहीं लगेगी। दुर्गा, आज तेरी असली परीक्षा है। नदी के उस पार बनवारी लाल साहूकार की हवेली है और उसने पूरे इलाके के गरीबों का खून चूसा है। ठाकुर रणविजय का सारा काला धन उसी के यहाँ छिपता है। क्या तू तैयार है? दादा, जिस दिन बापू का खून मिट्टी में मिला था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि गरीबों को इंसाफ मिलेगा। याद रखना, तिजोरी का धन गरीबों में जाएगा और पापियों का हिसाब मेरी गोली करेगी। दीदी, हवेली के बाहर 10 बंदूकधारी पहरा दे रहे हैं। पुलिस की गश्ती भी वहीं पास रहती है। तो क्या हुआ? जो मौत से शादी कर चुके हैं, उन्हें बारातियों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता। घोड़े तैयार करो, आज चंबल की शेरनी शिकार पर निकलेगी।
लेने आई हूँ। कौन हो तुम लोग? पुलिस को बुलाओ, कोई बचाओ। चुप रहे हुए। आज पुलिस भी ठाकुर की जीप साफ कर रही होगी। मैं दुर्गा हूं, चंबल की वो आग जो तूने और तेरे ठाकुर ने सुलगाई थी। वो बही खाता निकाल जिसमें तूने गरीबों के अंगूठे लगवाए हैं। गांव वालों, डरना मत, आगे आओ। गांव वालों, ये सोना तुम्हारा है जो इस गिद्ध ने तुमसे छीना था। ले जाओ इसे और अपनी जमीनें वापस लो। और बनवारी, अगर अगली बार किसी गरीब पर आंख उठाई तो ये बंदूक की नाल तेरे हलक में होगी। दुर्गा रानी की जय, चंबल की शेरनी जिंदाबाद। यही वो पल था जब एक डकैत नहीं, एक बागी मसीहा का जन्म हुआ। शहर के गलियारों में हड़कंप मच गया था। सरकार ने इस शेरनी को कुचलने के लिए अपने सबसे खतरनाक मोहरे को भेजा था, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। सर, ये दुर्गा बहुत खतरनाक होती जा रही है। लोग उसे पूजने लगे हैं। बस सर। मुखबिर कहते हैं कि वो पुलिस से डरती नहीं, बल्कि हमें ललकारती है। अपराधी डरावना नहीं होता गरिमा, उसकी वजह डरावनी होती है। इस फोटो को देखो, ये वही लड़की है जिसके पिता को सरेआम मार दिया गया और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। आपने एक मासूम को बागी बनाया है और अब मुझे उसे खत्म करने के लिए भेजा है। पर सर, अब वो एक डकैत है। सरकार ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। इनाम तो सिरों पर रखा जाता है और मुझे उसका दिल जीतना है या उसका अंत करना है, ये वक्त बताएगा। पर एक बात याद रखना, चंबल में अब पुलिस की जीपें नहीं, अर्जुन का न्याय चलेगा। अर्जुन सिंह बीहड़ की ओर निकल पड़ा। उसे पता था वो एक ऐसी औरत से लड़ने जा रहा है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, और ऐसे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं होता। सर, वो पागल हो चुकी है। उसने खबर भिजवाई है कि कल अष्टमी पर वो ठाकुर की हवेली में घुसेगी। वो हवेली नहीं आएगी गरिमा, वो मौत बनकर आएगी। और जब कोई इंसान मौत बन जाता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। बदला कानून से बड़ा है और ऐसे दुश्मन को सिर्फ पकड़ा नहीं जाता, समझना पड़ता है। भैरव, सुना है अर्जुन सिंह मेरे करीब पहुंच गया है। हाँ दीदी, वो बाकी पुलिस वालों जैसा नहीं है। सुना है वो आपकी पुरानी कहानी जानकर दुखी था। दुख से पेट नहीं भरता भैरव, और ना ही दुख से इंसाफ मिलता है। अर्जुन सिंह अगर मेरे रास्ते में आया तो उसे भी चंबल की मिट्टी नसीब होगी। आज रात आखिरी बार सो लो। कल की सुबह या तो सूरज देखेगी या हमारे बापू का हत्यारा अपनी मौत। तुम लोग उधर जाओ, हाँ, मैं इधर देखता हूं।
आरती, तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे देश में ढूंढता रहा और तुम यहाँ हाथ में खून लिए बैठी हो। आरती मर गई अर्जुन। उसे उस रात ठाकुर रणविजय ने मार दिया था। अब सिर्फ दुर्गा बची है। नहीं आरती, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। ये बंदूक छोड़ दो, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। इंसाफ? कहाँ था तुम्हारा इंसाफ जब मेरे बापू का गला काटा गया? अर्जुन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो आज मेरे रास्ते से हट जाओ। कल अष्टमी है, कल मेरा बदला पूरा होगा। ठीक है आरती, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बतायानी करात्यो बाधता याद She's right there. The courtyard is ours. ये मेरे बापू के अपमान का पहला हिसाब है। कोई फायर नहीं करेगा। आज कानून नहीं, एक बेटी का इंसाफ चलेगा। माफ कर दे दुर्गा, मैं तेरी जमीन, तेरा घर सब लौटा दूंगा। तू क्या लौटाएगा? तू मेरे बापू की वो हंसी लौटा सकता है, तू मेरी वो मासूमियत लौटा सकता है। ये उन किसानों के लिए है जिनकी जमीन तूने छीनी। अर्जुन, मेरा वादा पूरा हुआ। मैंने अपना बदला ले लिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आरती, चाहे कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर दुर्गा के लिए दिल में थोड़ी सी भी इज्जत है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और आप हमें कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।